सरकार और मकसद, सरकार का जो मकसद है और मीडिया का भी जो मकसद है, मीडिया मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या गोदी मीडिया जिसको हम आजकल बोल रहे हैं, उनका मकसद यही है कि आंदोलन, ये दिखाना कि आंदोलन खत्म हो गया है। यही मकसद है साफ साफ, क्योंकि वो सच्चाई से डरते हैं। सच्चाई दिखाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि 7 सालों में उन्होंने जो भी दिखाया है वो सरकार की झूठ ही दिखाई है। तो आप जनता सच बोल रही है तो उसको दिखाने में उनको दिक्कत हो रही है, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। ये जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, किसान मजदूरों की आवाज जो कि पिस रहे थे इतने सालों से, आज वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए उस आवाज को दबाने का ये प्रोपेगेंडा है। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है ना, उसका नतीजा जरूर निकलता है, और जो आंदोलन पहले पिछले साल 100 दिन तक जो आंदोलन चला उसका नतीजा भी निकला है। और उसका नतीजा ये है कि इस देश की महिलाओं ने भी बता दिया कि सरकार चाहे कितने भी काले कानून लेके आए, लेकिन सरकार इतनी आसानी से उन कानूनों को इस देश में लागू नहीं कर सकती है। तो अब ये जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, इसको भी लगभग 100 दिन होने वाले हैं। 3 महीने पूरे हो जाएंगे कुछ दिन में, और 26 तारीख को हो जाएंगे, 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो अब लेकिन ये जो आंदोलन है, इसने भी बहुत बड़ी जीत हासिल की है। सबसे बड़ी जीत हासिल ये की है कि सरकार का जो प्रोपेगेंडा था, धार्मिक प्रोपेगेंडा, सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा, उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ इस देश की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये आंदोलन सफल हो चुका है। दूसरा, इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना जो है वो ये है कि इस देश की सरकारों ने इस देश की जनता को और खासकर नौजवानों को नशे के गर्त में डाला हुआ था, अश्लील फिल्मों के गर्त में डाला हुआ था। लेकिन आज आप देखो, हमारे छात्र नौजवान, आज जिस पंजाब को बदनाम किया जाता था कि पंजाब जो है उड़ रहा है नशे में, लेकिन आज आप देखो पंजाब के नौजवान आज भगत सिंह की बात कर रहे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे देश की जो सांस्कृतिक रीढ़ इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की थी इतने सालों से, आज वो सांस्कृतिक रीढ़ मजबूत होती जा रही है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है। तो ये आंदोलन और सबसे बड़ी और भी कामयाब ये आंदोलन होगा, और तीनों कानून रद्द होंगे। सरकार को तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे। ये लोग हर तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, सभी जानते हैं कि हिटलर ने अपनी संसद को ही जला दिया था, अपनी संसद को जलाकर, और उन्होंने कहा था कि ये कम्युनिस्टों ने जलाई है। तो आज ये सरकार भी हिटलर की ही औलादे हैं। ये लोग शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श नहीं मानते, ये नेताजी को अपना आदर्श नहीं मानते, ये लोग हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। और झूठ फैलाना, हिटलर के जो मंत्री थे उन्होंने कहा था कि इतने बार झूठ बोलो कि लोगों को वो झूठ भी सच लगने लगे। तो आज ये वही काम कर रहे हैं, और आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। अगर ये संसद को भी आग लगा दे हिटलर की तरह, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कृषि मंत्री का कल बयान आया था, कह रहे थे कि ऐसे लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई भी कानून वापस नहीं हो सकता ना सिर्फ। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, क्योंकि उनको तो लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की आदत है। वो लोग अपनी रैलियों में लोगों को भीड़ इकट्ठी करते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ अपने आप ही आ रही है। यहाँ पर तो कोई भीड़, अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, और यहाँ पर 3 महीने से हम आ रहे हैं, लगभग किसी ने नहीं बुलाया। ये मेरी बहनें हैं, ये खुद आ रही हैं, ये भी हमारी बहन है, ये भी खुद आ रही हैं। तो यहाँ भीड़ करने की बात ही नहीं है, यहाँ तो विचार पैदा हो रहा है। आज कृषि मंत्री जी और मोदी जी सुन लें कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं रही है, यहाँ क्रांति का विचार पैदा हो रहा है, और वो विचार ही इनके लिए परेशानी का सबब है। भीड़ कभी क्रांति नहीं लाती है, विचार क्रांति लाता है, और ये क्रांति आएगी। मजदूर, किसान इस कानूनों को रद्द करके एक नई क्रांति लेकर आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं संसद में आप क्रांति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके फोटो लेकर बैठे हुए हैं जो किसी गंभीर मामले में या तो जेल में है या कि कोई ना कोई उन पे ऐसी धारा लगी है। इसीलिए तो आज हाई कोर्ट ने दिशा रवि को भी जमानत दे दी है। इनकी झूठों के देख लो आप लोग खुद ही देख लो कि इनकी झूठों पर कितने पर्देफाश हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये किसान आंदोलन है, ये किसान है, इस देश की जनता है, ये सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफ ही लड़ेंगे। ये किसने इनको अभिशप्त किया है क्या कि सिर्फ कृषि की बात करेंगे? क्या ये पिता नहीं है? क्या ये भाई नहीं है? क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? अगर इस देश के किसी भी नागरिक के साथ ये सरकार अपराध करती है, अगर अन्याय करती है, तो उसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी। तो उठाते कहाँ हैं ये तो अपने लिए आए ना। आवाज तो सरकार को परेशानी तो यही हो रही है ना
कि कृषि कानूनों के खिलाफ का आंदोलन था। अब यहाँ बात तो हो रही है बेरोजगारी की भी, यहाँ बात हो रही है कि शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को, यहाँ बात हो रही है कि जी एक दिन में 97 महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है। यहाँ डीजल जो महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ आवाज उठ रही है। तो परेशानी तो इनको इस बात की है कि ये लोग कृषि कानूनों तक ही सीमित क्यों नहीं रह रहे हैं। सिर्फ कृषि कानूनों की बात करें तब तो सरकार खुश है, लेकिन यहाँ बातें तमाम परेशानियों की हो रही है, क्योंकि आज जनता घुट घुट कर जीने पर मजबूर है, हर तबका। लेकिन मैडम सरकार का स्टैंड तो क्लियर लग रहा है कि वो कानून तो वापस नहीं करेगी, संशोधन करने के लिए वो तैयार है, जो वो कह रहे हैं बार बार। तो आप किसानों के पास आगे क्या रणनीति है, आगे क्या करने? तो किसानों का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। आप बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है पहले कि दिन से ही बता दिया था। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक घर वापसी भी नहीं होती है। बर्बाद नहीं गए आ जाएंगे ना, किसान तो अपनी शहादत दे रहे हैं ना। देखिए, शहादत तो हमारी परंपरा है, शहादत हमारे देश की परंपरा है। हमने अन्याय के खिलाफ शहादत दी है, हमने अत्याचार के खिलाफ शहादत देनी सीखी है। हमारा देश शहीदों का देश है। आज हम यहाँ शहीदों को नमन कर रहे हैं। आज शहीद अजीत सिंह जी को आज हम यहाँ नमन कर रहे हैं, उनका दिवस मना रहे हैं। तो हमारे देश में शहीद होने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने देश के लिए हम शहीद होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी पता नहीं कितने किसान शहीद होंगे। हरियाणा की कृषि इतने बेशर्म बयान के अलावा आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ बेशर्मी भरे बयान देने के लिए हैं, इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टुकड़खोर हैं, ये पूंजीपतियों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और इनका कोई भी स्टैंड नहीं है। इनका कोई भी देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति कोई इनकी जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है।